नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं हरदीप सिंह। आपको पता है कल हमने आरबीएसई बोर्ड का जो जितना भी पूरा फिज़िक्स का सिलेबस था उस पर डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर जो 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम कल भी आपने देखा था, स्थिर वैद्युतिकी। चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित रहेगा और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो इस चैप्टर का नाम अगर आपको लिखना हो तो आवेश तथा विद्युत क्षेत्र चैप्टर का नाम लिख सकते हो। तो ये जो चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी का फर्स्ट चैप्टर आवेश और विद्युत क्षेत्र, इसमें पहली टर्म को पकड़ते हैं आज आवेश। तो लगभग ये चैप्टर जो है आवेश पे ही फोकस रहेगा। पूरा पार्ट फर्स्ट जो है वो आवेश पे ही फोकस रहेगा। आज हम आवेश के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आवेश जो होता है वो क्या चीज़ होता है, इसके बारे में मेनली क्वेश्चन आपको देखिए कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आवेश जो है वो क्या होती है, विद्युत गुण की माप होता है। अब देखो विद्युत गुण की माप कैसे होता है, ज़रा इसकी बात करते हैं। विद्युत गुण की माप जो होता है वो आवेश होता है। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, किसी ने कहा प्लस का 10 कूलाम है। अब देखिए प्लस का 10 कूलाम है और माइनस का 10 कूलाम है, इन दोनों की विद्युत माप बिल्कुल एक जैसी है। आप ये नहीं कह सकते कि 10 कूलाम वाला जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, माइनस 10 कूलाम वाला कम इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है। दोनों सेम इफेक्टिव है। हाँ, इनके कंपैरेटिवली प्लस 5 कूलाम जो है आधा इफेक्टिवली है, इससे भी आधा इफेक्टिवली है, इससे भी आधा इफेक्टिवली है। ये नहीं कह सकते कि माइनस का आधा इफेक्टिवली है या प्लस का आधा प्रभावी है। 5 कूलाम आवेश दोनों 10 कूलाम आवेश से आधा प्रभावी है। आप प्लस माइनस पे मत जाइए, आप केवल इस पे जाइए कि आवेश जो है उसका परिमाण क्या है। देखिए 10 कूलाम को उतनी जोर से धक्का मारेगा प्लस 10 कूलाम को जितनी जोर से ये माइनस 10 कूलाम को खींचेगा। तो ये इसकी विद्युतीय माप है। 10 कूलाम आवेश की विद्युतीय माप इतनी ही है कि माइनस 10 कूलाम को ये उतनी ही तरीके से आकर्षित करेगा, प्रबल तरीके से, मजबूती से, जितनी प्रबल मजबूती से ये प्लस 10 कूलाम को आकर्षित करेगा। तो कहने की बात यही है कि चाहे प्लस 10 कूलाम हो चाहे माइनस 10 कूलाम आवेश हो, दोनों आवेशों की विद्युतीय माप जो होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एक जैसा होता है। तो इस चार्ज जो होता है वो विद्युत गुण की माप होता है। तो परिभाषा बना सकते हो, विद्युत गुण की माप को आवेश कहते हैं। तो आवेश की परिभाषा जो है यहाँ से बनती है। जनरली कोई डेफिनेशन नहीं है, फिर भी डेफिनेशन है। खाना खाने का कोई तरीका नहीं है, फिर भी तरीका है। नहाने का कोई तरीका नहीं है, फिर भी तरीका है। तो वही चीज़ है, तरीका भी है, तरीका नहीं है। तो डेफिनेशन चार्ज की कोई नहीं है, लेकिन ये समझ सकते हो कि विद्युतीय माप को बता रहा है। जैसे किसी ने कहा प्लस का 20 कूलाम है और माइनस का 20 कूलाम है, दोनों की विद्युतीय माप एक जैसी है। दोबारा बता रहा हूँ, ये प्लस 10 कूलाम को उतनी तेजी से दूर धकेलेगा जितनी तेजी से ये माइनस 10 कूलाम को दूर धकेलेगा। तो विद्युतीय माप बिल्कुल एक जैसी है। तो आवेश, ये आवेश के बारे में मेन हो गया। अब देखिए आवेश दो प्रकार से हम आवेशों को डिवाइड करते हैं। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। जिस पर कोई आवेश नहीं वो उदासीन होता है। चलो आवेश को थोड़ा सा समझते हैं कि आवेश को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो बॉडीज हैं हमारे पास, दो बॉडीज हैं, ये फर्स्ट बॉडी ए और ये सेकंड बॉडी बी। अब कोई आपको ये कहे कि ये जो बॉडी है इन दोनों पे कोई आवेश नहीं है। मैं धनावेश और ऋणावेश को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर कोई आवेश नहीं है, इस पे भी कोई आवेश नहीं है। कंसीडर कर लीजिए एल्यूमिनियम है या जो भी है, एल्यूमिनियम ले लीजिए, सिंपल एग्जाम्पल 13, ठीक है। इधर आप ले लीजिए ऑक्सीजन, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सोडियम रहेगा, इधर आप Cl ले लीजिए। अब देखो सोडियम 11 नंबर पे है और क्लोरीन आपको पता है 17 नंबर पे है। अब सोडियम जो होता है उसके बाह्यतम कक्षक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है, आप सीधा आप याद रखिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। ये 2, 8, 18, 18, 32 वाला जब फॉर्मूला अपनाओगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। इसको 18 पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसका मतलब इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर संख्या में है, तो ये उदासीन है फिलहाल।
इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर संख्या में है, ये उदासीन है। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को जब त्यागेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इसके ऊपर चला जाएगा। अब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी होते ही इसके ऊपर एक प्रोटॉन इसके अंदर बढ़ गया, क्योंकि 11 प्रोटॉन थे, 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। कहाँ नहीं, नाभिक में 11 प्लस ही चार्ज था और चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, 2 उसके बाद इस तरीके से, तो टोटल मैं कह रहा हूँ कि -11 ई चार्ज था। एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इसके अंदर कितना चार्ज आ गया, प्लस का ई चार्ज आ गया, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया तो इसके पास चार्ज आ गया माइनस का ई। तो प्लस ई और माइनस ई लिखते क्या है, Na+, आयन बन गया। इसके ऊपर माइनस चला गया, Cl-, आयन बन गया। लेकिन प्लस माइनस का फंडा समझिए, केमिस्ट्री में बड़ा कंफ्यूज करता है। यहाँ पे Na+ का मतलब क्या है कि इसके ऊपर प्लस ई चार्ज आ गया, और ई आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम। बस इसका तो रट्टा मार लीजिए, कूलाम आवेश का मात्रक है। देखिए हर चीज जुड़ के पढ़ी जाती है। अब आवेश का मात्रक मैंने यहाँ नहीं बताया था, यहाँ पे यूज आ रहा है तो अपने आप आ गया, प्रकट हो गया, इसके अंदर करवाना नहीं पड़ा। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। सी से रिप्रेजेंट करोगे। अब चलो आवेश के कूलाम की बात आ गई तो कुछ चीजें देख लो, कुछ चीजें देख लो, जैसे मिली कूलाम 10⁻³ कूलाम, थोड़ा याद रखना। माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम, नैनो कूलाम 10⁻⁻9 कूलाम। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। इसको माइक्रो कहते हैं, जो म्यू टाइप बना हुआ है, ये माइक्रो कूलाम है। ये मिली कूलाम है, ये नैनो कूलाम है। तो ये 3 चीजें कम से कम आपको याद होनी चाहिए। खैर हम यहाँ थे, Na+ का मतलब है प्लस ई चार्ज है, इसके ऊपर माइनस ई चार्ज है। मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ, सोडियम से एग्जाम्पल चेंज करके मैग्नीशियम पर आते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से एक चीज निकल के आएगी। अगर ये बॉडी मैग्नीशियम की है, इधर ऑक्सीजन है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप बना सकते हो ऑक्सीजन 8, जब बनाओगे 2 6, अष्टक पूरा नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अष्टक इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक पूरा कर सकता है 12 पे। तो 2 8 और 2, देखिए ये 2 त्याग सकता है, तो ये 2 त्याग देगा, इसको दे देगा, तो ये 6 + 2 8 हो जाएंगे, और इसका 2 8 से अष्टक पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ से एक गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पे +2e चार्ज आ गया, इस पे कितना चार्ज आ गया, -2e। ये सिद्धांत क्या है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी यहाँ से निकल के आ रहा है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी मुझे अलग से नहीं करवाना पड़ रहा, हो गया अपने आप। कैसे हो गया, ये टोटल आवेश देखिए सिस्टम का। क्या सिस्टम पूरा ये डब्बे में बंद कर दो, क्या सिस्टम के अंदर कोई टोटल चार्ज बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा। क्या टोटल चार्ज अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। क्लियर है। हाँ, सिस्टम के अंदर ही मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको। एक चीज और देखिए, इसका मतलब आवेश कभी भी टुकड़ों में नहीं होता। आवेश हमेशा Q = ±Ne होता है, और N 0 1 2 3 यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। इसको आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का क्या मतलब है कि आवेश या चार्ज क्वांटाइज्ड है, मतलब कि आवेश टुकड़ों में नहीं होता। आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या इधर से इधर, नहीं जा सकता, इसीलिए N 0 1 2 3 है। Q = Ne, एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो तो ±E, इस पे +E, इस पे -E। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो तो +2E -2E। 3 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो +3E -3E। N इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो +Ne -Ne। और कुल आवेश क्या रहता है, हमेशा कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। ये हमने क्या पढ़ा, क्वांटाइजेशन आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा, और प्लस हमने क्या बताया आपको आवेश के बारे में, धनावेश ऋणावेश के बारे में हमने चर्चा की। ये आपका एक बेसिक था आवेश के बारे में। आवेश संरक्षण का सिद्धांत आप याद रखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप अगर हेडिंग लगाओगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और उसका दूसरा नाम होता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे आवेश के क्वांटीकरण में, कि आवेश जो होता है, किसी भी निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है।
ना आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसको नष्ट कर सकते हैं। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर केवल पहुंचाया जा सकता है। आवेश का जो आदान प्रदान होता है, आवेश का आदान प्रदान केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है और पूर्णांक में होता है। इलेक्ट्रॉन आधा नहीं, आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ के कैसे? कोई बोले कि आधा हरदीप तो हनुमानगढ़ में बैठा है और आधा हरदीप बाड़मेर में बैठा है, ऐसा नहीं हो सकता। हरदीप जहाँ तो पूरा बाड़मेर में है और जहाँ फिर पूरा हनुमानगढ़ में बैठा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए इलेक्ट्रॉन या तो पूरा इलेक्ट्रॉन जा सकता है, आधा नहीं। इसीलिए Q बराबर प्लस माइनस L। ये क्वांटीकरण सिद्धांत है। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 मिनट के अंदर, और उसके बाद हम चार्जिंग की मेथड, आपको 3 मेथड पढ़ाने वाले हैं। 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ला 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 ला। फिजिक्स गाने गाते हुए पढ़ा करो, ज़्यादा समझ आती है। गाने सुनते हो? गाने गाया करो, फिजिक्स गाने गा के पढ़ा करो, ज़्यादा समझ आती है। तो क्वांटीकरण हो गया। सारा स्क्रीनशॉट ले लिया, सारा उतार लेना कॉपी में, यूं का यूं। और अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी थोड़ा साहस मिले और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए आप, ठीक है बच्चों? तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसके अंदर इंस्टाग्राम का लिंक भी है। खैर, चार्जिंग के मेथड यानी कि आवेश किसी वस्तु को कैसे दिया जाए। सोडियम से इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहा था क्लोरीन पर, मैग्नीशियम से जा रहा था ऑक्सीजन पर, अभी पढ़ा। तो वो कैसे जाता है, उसकी विधियां, किसी वस्तु को आवेश कैसे दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। पहला तरीका तो जी सीधा सा है। आपसे कोई पूछे, आप सीधा ही कहोगे सर क्या करो, ये कोई पिंड है, कोई बॉडी है, इस बॉडी को प्लस से जोड़ दिया, पॉजिटिव से, यानी कि कोई भी जैसे वायर लगा दी, वायर से जोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया इसको सीधा, तो इसके बॉडी पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्या है? सिंपल, चालन द्वारा आवेशन। ये चालन हो रहा है, ये कोई धातु, और चालन द्वारा आवेशन केवल धातुओं का हो सकता है। चालन द्वारा आवेशन केवल धातुओं का हो सकता है और किसी का नहीं, याद रखिए। इसी तरीके से सर इसको नेगेटिव चार्ज देना हो तो जी ये लो बेटा माइनस, ये माइनस चार्ज हो गया बॉडी, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं, ये भी ध्यान रखा करो, ठीक है ना? हम आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव रखो। तो धातु, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन की। प्रेरण द्वारा आवेशन और घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन क्या? रगड़ना। दो चीजों को रगड़ो तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरी पे चले जाएंगे। जब 2 मारकर रगड़ रहा हूं तो क्या हो गया? इससे आवेश इस पे चले गए, क्या हो गया? घर्षण द्वारा आवेशन हो गया। वैसे भी रगड़ के देखना, कपड़े से जोर से रगड़ोगे इसको, उसके बाद कागज के टुकड़े के पास लेके जाना मार्कर को, ऐसे रगड़ा, मार्कर को कागज के टुकड़े के पास लेके गए। जब कागज के टुकड़े के पास लेके जाओगे, देखो रगड़ा तो इस पे आवेश आया। अब जब कागज के टुकड़े के पास इसको लेके गए तो कागज के टुकड़ा इसकी ओर आकर्षित हो रहा है। कारण क्या? जो रॉड थी, पहले मैंने ये 2 रॉड थी, ए और बी 2 रॉड थी, दोनों रॉड को रगड़ा। मान लीजिए, बहुत अच्छी कंसेप्ट आ रहा है यहाँ से, ये भी साथ में ही हो रहा है। एक ही एग्जाम्पल में 2 चीजें निकल रही हैं। इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे माइनस आवेश आ गया। अब इस छड़ को मैं कागज के टुकड़े के पास ले गया। जब माइनस वाले को कागज का टुकड़ा कागज के टुकड़े के पास ले गया तो इसके ऊपर प्लस आवेश आ गया अपने आप, बिना टच किए, तो ये इसकी ओर आकर्षित होने लगा। ये है प्रेरण द्वारा आवेशन, कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लेके आते हैं तो अनावेशित वस्तु के ऊपर आवेशित वस्तु के उल्टा आवेश आ जाता है। ये प्रेरण द्वारा आवेशन है। तो तीनों आवेशन समझ आ गए। चालन द्वारा आवेशन सीधा चार्ज दे दें, घर्षण द्वारा आवेशन रगड़ना, और प्रेरण द्वारा आवेशन जब आवेशित वस्तु को, ये अनावेशित है रेड मार्कर, ये आवेशित है ब्लैक वाला, आवेशित वाला पास ला रहा हूँ, अनावेशित के थोड़ा दूर रखा तो इसके ऊपर इसके उल्टा आवेश आ जाएगा तो इसकी ओर आकर्षित होगा। ये प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये कुल मिला के क्या हो गया? आवेशन खत्म हो गया। तो दोस्तों इतना ही आज हम करेंगे। कल की वीडियो के अंदर हम आपके सामने विद्युत क्षेत्र को लेके आएंगे, कुछ इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।
आवेशन के क्वांटीकरण सिद्धांत की। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।